वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 6 मार्च 2022 और 6 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहां से भी आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में मंत्री कौन है? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का शुरुआत हुआ है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एमएसएमई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और इसके मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। इनके द्वारा ही इस शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है, और किया कहाँ गया है? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के वर्तमान में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। फ्रेंड्स, दिल्ली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो कचरे से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क है जो कि दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन परिसर में औषधि उद्यान आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में इस आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आरोग्य वनम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने नई डिजिटल नीति के तहत ई चिट्ठा और अनुभूति नामक 2 कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया है। आपको इतना याद रखना है कि दिल्ली पुलिस ने नई डिजिटल पहल नीति के तहत ई चिट्ठा और अनुभूति नामक 2 कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो देश का पहला स्मोक टावर है जो कि दिल्ली में बनाया गया है, और साथ में दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत अभी की गई है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी आईपीसी के द्वारा 2022 के विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स में रूस के अलावा और किस देश के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी आईपीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने एक तो रूस पर प्रतिबंध लगाया है और एक किस पर लगाया है? बेलारूस पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलारूस। आपको दोनों देश याद रखना है, रूस और बेलारूस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने 2022 के विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स में प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात आती है बेलारूस की। तो मैप में देखिए बेलारूस, यहाँ पर है बेलारूस जो कि यूरोप की कंट्री है। बेलारूस के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक है यूक्रेन, दूसरा पोलैंड, तीसरा इधर रसिया है, इधर लिथुआनिया है, लाटविया है। तो यह पड़ोसी देश है बेलारूस के। बेलारूस की कैपिटल क्या है? तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, और बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबेल। बेलारूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अभी जो ये विंटर पैरा ओलंपिक 2022 आयोजित किया जा रहा है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है चीन के शहर बीजिंग में, जो कि 4 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यह याद रखना है कि यह पहला ऐसा मौका है जब विंटर पैरा ओलंपिक और समर पैरा ओलंपिक 2022 दोनों इस संस्करण में आयोजित किए गए हैं बीजिंग में। तो यह पहला ऐसा मौका है जब विंटर पैरा ओलंपिक और समर पैरा ओलंपिक किसी एक शहर में आयोजित किए गए हैं एक ही संस्करण में। यहाँ पे आप लोगो में देखिए, इस बार का लोगो जो है विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी की गई यह रैंकिंग सतत विकास सूचकांक की, इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। किसने किया है? फिनलैंड ने।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, फिनलैंड ने टॉप किया है, तो अपने देश भारत की रैंकिंग क्या है? तो अपने देश भारत की रैंकिंग है 120वीं। 2021 की सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 120, और इससे जो 2020 में जारी की गई थी रैंकिंग, उस बार भारत की थी 117। तो भारत 3 स्थान नीचे चला गया है इस रैंकिंग में। और साथ में आपको बता दें कि पाकिस्तान की रैंकिंग है 127। तो आपको दोनों याद रखना है, एक तो इंडिया की रैंकिंग है 120 और टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है फिनलैंड ने। अच्छा, फिनलैंड ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो आप मैप में देखिए फिनलैंड कहाँ पे है। फिनलैंड जो कि एक यूरोप की कंट्री है, और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलेनिस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? फिनलैंड की करेंसी को बोलते हैं यूरो। फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? साना मरीन। कौन है? साना मरीन। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौलू मिनिस्टो। कौन है? सौलू मिनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया सीईओ बनाया गया है। यहाँ इमेज में देखिए, ये है संजीव कपूर, जिनको अभी हाल ही में जेट एयरवेज का नया सीईओ बनाया गया है। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि यशराज फिल्म्स के जो नए सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? अक्षय बिधानी, जो कि यशराज फिल्म्स के सीईओ बने हैं, और जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश का शहर है होलोंगी, जहां पर यह नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अच्छा, होलोंगी कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूरी पर है होलोंगी, और वहीं पर इस नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के फ्रेंड्स सीएम कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है प्रेमा खांडू, और गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी हेरत महोत्सव मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी बनाया गया है। तो यह हेरत महोत्सव भी महाशिवरात्रि से ही संबंधित है। इस महोत्सव को कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अब देख लेते हैं आज के नॉलेज बूस्टर को। तो आज के नॉलेज बूस्टर में है भारत में हुई प्रमुख क्रांतियां और उन क्रांतियों के जनक। तो पहली क्रांति है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? एम एस स्वामीनाथन को। और इस क्रांति किससे रिलेटेड है? तो हरित क्रांति रिलेटेड है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अच्छा, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मछली उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति रिलेटेड है दुग्ध उत्पादन से। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा गया है? दुर्गेश पटेल। अच्छा, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, यानी दवाइयों से। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे कहा गया है? निरपीत तुतेज को। स्वर्णिम क्रांति जो कि शहद और बागवानी से रिलेटेड है। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। लाल क्रांति जो कि टमाटर और मीट के उत्पादन से रिलेटेड है। अच्छा, एक और आप याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत के हैं एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो अभी आप सबको पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, और अभी भारत का बैंक है एसबीआई, और एसबीआई ने रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है। फ्रेंड्स, अपने देश का बैंक है एसबीआई, और एसबीआई रूस की राजधानी मॉस्को में एक कॉमर्शियल इंडो बैंक नाम से भी उद्यम संचालित करता है, और एसबीआई ने ही अभी हाल ही में रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी एम एस धोनी को
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, MS धोनी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो अभी भारत और बेल्जियम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? बेल्जियम। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, तो भारत ने 1948 में बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर अपना दूतावास खोला था। और बेल्जियम ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपना दूतावास कब खोला था? 1947 में। तो ये दोनों आपको ईयर याद रखना है कि भारत ने ब्रुसेल्स में 1948 में खोला है और बेल्जियम ने कब खोला है नई दिल्ली में अपना दूतावास? 1947 में। भारत में बेल्जियम के राजदूत कौन है? तो भारत में बेल्जियम के राजदूत हैं फ्रैंकोइस डेलहे। और बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है संदीप चक्रवर्ती। भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो का अनावरण भी किया गया है और ये लोगो कुछ इस तरह का है जो कि दोनों देशों का फ्लैग है। फ्रेंड्स, अब बेल्जियम ने भारत के साथ ये 75 वर्ष राजनयिक संबंधों के पूरे किए हैं। तो आप मैप में देखिए बेल्जियम को। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और करेंसी क्या है बेल्जियम की? यूरो। बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। बेल्जियम के जो पड़ोसी देश है तो उनमें है नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुभव नाम से मोबिलिटी शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो मोबिलिटी शोरूम कैसा होता है? जैसे किसी एक बड़े पिकअप वाहन के ऊपर एक शोरूम बनाया जाता है और यह मोबिलिटी शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? जिसका नाम है अनुभव। इसको लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो महिंद्रा अलग है और टाटा मोटर्स अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स ने यह अनुभव नाम से अपना मोबिलिटी शोरूम लॉन्च किया है। तो टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है? JRD टाटा। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है टाटा मोटर्स का मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7 नंबर की बल्लेबाजी पोजीशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने 7 नंबर की पोजीशन में आकर 175 रन बनाने का यह रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा इसको आप, जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो सबसे पहले बता दें कि ICT होता क्या है। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यह 49 शिक्षकों को पुरस्कार किसने दिया है? तो यह पुरस्कार दिया है अन्नपूर्णा देवी ने। अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। फ्रेंड्स, अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो उनका नाम है शेन वॉर्न, जिनका अभी हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अपसफा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया है? इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो अभी असम सरकार ने पूरे असम में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है या फिर अपसपा लगा दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो भारतीय वायुसेना अपना वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में पोखरण रेंज में इस अभ्यास को आयोजित करेगी। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अब भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 6 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।